तो ये गलतफहमी मत रखिएगा कि मॉड्यूलर किचन बनाना महंगा है। महंगा आप चाहो तो महंगा बना सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। आज हम बात करेंगे आपके किचन के बारे में। अगर आप मॉड्यूलर किचन प्लान कर रहे हैं तो उसमें दो तरीके के ड्रॉर लगते हैं। एक तो आजकल जो नया ट्रेंड है टैंडम ड्रॉर्स का, और एक जो पुराने जमाने का या रेगुलरली अभी भी मिक्स एंड मैच हो जाता है, टैंडम के साथ लगाना पड़ जाता है कहीं कहीं पे, जो स्टेनलेस स्टील की जाली वाला या सीट में परफोरेटेड छेद वाले जो ड्रॉर्स लगते हैं उनके बारे में। जो स्टेनलेस स्टील वाले जो ड्रॉर उनको हम एसएस बास्केट भी कह सकते हैं। सबसे पहले एसएस के जो जाली वाले जो ड्रॉर्स है या बास्केट्स है उनकी एडवांटेज के बारे में बात करते हैं कि उसमें क्या खासियत है। जो पहले जो शुरू में जब पहली बार जब मॉड्यूलर किचन बनने चालू हुए थे तो उसमें क्या चीज थी, उसके एडवांटेज क्या है। एक तो वो बहुत ड्यूरेबल होते हैं, इको फ्रेंडली तो है ही है, कन्वीनियंट है लगाना, मतलब हटाना लगाना, और वो चैनल के ऊपर माउंट हो जाते थे। साफ करना बहुत आसान है, मतलब चूंकि जालीदार है तो उसमें कोई गंदगी रुकने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। उसमें क्या वायर से बने हुए, सीट मेटल से बने हुए और सीट मेटल में छेद वाले, ये 3-4 ऑप्शन आ जाते हैं एसएस में जो ड्रॉर्स होते हैं उसमें। और चूंकि जालियां वायर लगे हुए होते तो पूरा वेंटिलेटेड होता है, तो एयर पास होती रहती है। तो कोई ऐसी चीज रखनी हो जिसमें एयर पास होना जरूरी हो तो उसके लिए बहुत बढ़िया चीज है ये। जैसे आलू प्याज की जो ट्रे होती है वो, उसके लिए बहुत बढ़िया चीज है ये। और इसमें क्या जंग वगैरह नहीं लगता है, मतलब एजिंग का थोड़ा इफेक्ट नहीं आता। और ग्रेड भी दो तरीके की आती है। 202 जो ग्रेड है वो थोड़ा स्टेनलेस स्टील थोड़ा सस्ता आता है, और 304 ग्रेड अगर आप लगा लेते हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत आने की बिल्कुल ही चांस ही नहीं है। 202 में भी नहीं आती, लेकिन 304 में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये तो हो गई इसकी प्लस पॉइंट एसएस बास्केट्स की। अब इसकी डिसएडवांटेज की बात करते हैं। इसमें चूंकि क्या वायर लगे, तार से बनी हुई होती है बास्केट जो होती है, तो उसमें से कुछ अगर छोटा, उसमें जब वायर के साइज से छोटा कोई आइटम हो तो वो गिर सकता है, कहीं पे फंस सकता है, ड्रॉर आपस में अटक सकते हैं दोनों में, कोई चीज ऐसे नीचे लटक के कहीं से अटक गया तो ये वाली चैलेंज उसमें रहती है। अगर आप एसएस बास्केट लगा रहे हैं तो उसमें सॉफ्ट क्लोज जो चैनल्स होती है ना, उसका सेटिंग होने में थोड़ी दिक्कत आती है, मतलब ना के बराबर उसमें, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि नहीं होगा वो। एक और माइनस पॉइंट क्या है कि उसकी एक लोड बियर करने की एक लिमिटेड कैपेसिटी है, क्योंकि वो जो चैनल्स होते हैं ना उसके ऊपर ये ट्रैवल करता है, तो उसका जो कैपेसिटी, जितनी चैनल की कैपेसिटी है उतनी ही लोड बियरिंग की कैपेसिटी इसमें एसएस बास्केट्स में आती है। तो बहुत ज्यादा भारी सामान उसमें आप नहीं रख सकते। एक सबसे बड़ी जो समस्या है कि उसकी एक फिक्स साइज आती है। पहले आप ऑर्डर दोगे तो उस साइज का बन के आएगा, तो अगर मान लीजिए साइज लेने में कुछ गलती हो गई है तो फिर वो पैकिंग वैकिंग लगा लुगू करके जुगाड़ करना पड़ता है उसको सेट करने में। तो ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है उसकी। ऐसे मान सकते हैं कि कोई धूल मिट्टी वगैरह उस ड्रॉर के अंदर तक जा सकती है, क्योंकि चारों तरफ से खुला होता है। चूंकि जालियां लगी हुई है, या अगर मान लो सीट मेटल का ड्रॉर है या परफोरेटेड है तब तो एक अलग बात है, लेकिन अगर वायर का बास्केट है तो उसमें कोई मैट वैट बिछा नहीं सकते। अगर आप मैट लगाई तो ऐसे इधर नीचे लटक जाएगी, उधर लटक जाएगी, फिर किसी दूसरे ड्रॉर से उलझ जाएगी, ये वाली दिक्कत आती है। तो उसमें क्या आवाजें आती है, जैसे कुछ भी आपने सामान रखा तो अगर आप ड्रॉर खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो उसको आपस में टकराने की जो आवाजें होती है ना वो भी आती है उसमें। और जो दूसरा, जो अभी हम टैंडम ड्रॉर की जिनकी बात करेंगे, उनके कंपैरिजन में अगर आप इनको देखोगे तो ये थोड़े कम स्मार्ट दिखते हैं। अब बात करते हैं टैंडम ड्रॉर की। जो टैंडम ड्रॉर्स जिनको बोलते हैं, जो आजकल नए मॉड्यूलर किचन के लिए ही बने हो ऐसा लगता है वो, हालांकि दूसरी जगह पे और फर्नीचर्स में भी यूज हो सकता है, आपके कबर्ड्स वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, आपके जो ऑफिस फर्नीचर के जो ड्रॉर्स होते हैं उसमें भी यूज हो जाते हैं। लेकिन इसकी क्या है फ्लेक्सिबिलिटी सबसे अच्छी क्या है, इसका लेफ्ट का सिस्टम आता है, राइट का सिस्टम आता है, दोनों तरफ माउंट किया और बीच का जो डिवीजन है उसको आपने कनेक्ट करा और सामने से जो शटर है वो लगा करके फ्लश कर देते हैं। तो साइज की जो समस्या है ना वो बहुत कम है इसमें। साइज में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत आसानी से टैंडम ड्रॉर में मिलती है। लगने के बाद ऐसा लगेगा बिल्कुल आपका है ना मेड टू साइज, और सुंदर सा ड्रॉर जैसी लुक एंड फील आ जाती है। इवन आप मान लीजिए आटे का डब्बा भी रख देते हैं तो उतना वेट भी ये बियर कर लेता है। तो वेट जो बियर करने की कैपेसिटी है ये भी बहुत शानदार है टैंडम ड्रॉर में। भारी से भारी सामान के लिए भी टैंडम ड्रॉर की क्वालिटी आती है अलग अलग वेट कैपेसिटी के हिसाब से। अब इसमें क्या, टैंडम ड्रॉर अगर आपने लगाया और इसमें जो चम्मच, चाकू, अदरक कूटने का जो हमाम जस्ता आता है, उसका जो कूटने के लिए जो डंडा होता है वो है, चिमटा है, पकड़नी है, इस तरीके की खूब सारी चीज़ें किचन में ज़रूरत पड़ती है। तो उसका एक बड़ा सा ड्रॉर बना करके इसमें है ना ऐसे खांचे खांचे बना हुआ एक प्लास्टिक का अटैचमेंट आता है, वो उस ड्रॉर में अगर आप डाल देते हैं तो आपकी आपकी सारी चीज़ें ना बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहती है। तो आपको किचन को बहुत अच्छी तरीके से, बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज करने में टैंडम ड्रॉर बहुत मदद करते हैं। तो ये तो बहुत ही, इसका बहुत बड़ा ही एडवांटेज है। इसी तरीके से इसके और भी बहुत सारे ना डिवाइडर्स आते हैं। अगर आपने ड्रॉर क्रिएट कर दिया, आपने टैंडम ड्रॉर, अब उसमें कुछ डिविजन्स क्रिएट करना है तो उसके ड्रॉर को डिवाइड करने के अटैचमेंट्स आते हैं।
नहीं तो क्या होगा कि अगर आप लकड़ी का ड्रॉर बनाएंगे तो उसमें परमानेंट डिविजन्स बनाना पड़ता है, फिर उसको साफ करने में दिक्कत आती है। और ये जो डिवीजन का अटैचमेंट आता है उसको आप रिमूव करके आप नीचे से पूरा ड्रॉर को साफ भी कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है टैंडेम ड्रॉर का। जब इसको बंद करते हैं ना तो करीब करीब पूरी तरीके से बंद हो जाता है, तो ऐसा मान के चल सकते हैं कि इसमें डर्ट, डस्ट, धूल, मिट्टी वगैरह एंटर करने में की पॉसिबिलिटी कम रहती है। तो रिलेटिवली ये ड्रॉर है साफ सुथरे ज़्यादा रहते हैं अंदर से। अब इसके अंदर क्या होता है, नीचे का जो फ्लोर जो होता है, ड्रॉर का जो फ्लोर होता है वो स्मूथ एक प्लेटफॉर्म होता है। तो उसमें आप अगर मैट लगा देते हैं तो आपका जो नॉइज़ को कम कर सकते हैं, या कोई सामान इधर उधर सरके नहीं, उसके लिए भी एंटी स्किड मैट्स आती है वो लगा सकते हैं। तो उससे क्या है, आपने कोई चीज़ रखी तो वो ड्रॉर में उसी जगह पे रखी हुई रहेगी, नहीं तो ऐसे नहीं ड्रॉर खोला तो यहाँ से सरक के आगे चली गई, पीछे चली गई, ये वाली प्रॉब्लम है। इससे भी आप निजात पा सकते हैं। और जो वेट की बात करी ना मैंने आपको, तो 80-80 किलो तक का लोड बेयरिंग कैपेसिटी के टैंडेम ड्रॉर के सिस्टम्स अवेलेबल है बाजार में। तो 80 किलो बहुत होता है। इसकी सबसे मजेदार चीज क्या है कि जब भी आप ये टैंडेम ड्रॉर लगाते हैं तो जब ड्रॉर खोलोगे ना तो ये पूरा ऑलमोस्ट पूरा खुल के बाहर आ जाता है, तो अंदर तक की सारी चीजें आप देख सकते हो। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है टैंडेम ड्रॉर्स का। अब थोड़ी बहुत माइनस पॉइंट भी उसके बारे में बात करते हैं कि अगर मान लीजिए टैंडेम ड्रॉर में कुछ लिक्विड गिर गया या कोई भी सामान गिर गया तो उसको साफ करना एक अपने आप में संघर्ष का काम हो सकता है। लेकिन इसमें गिरने के चांसेस कम है, लेकिन गिर गया तो फिर आपको उसको साफ करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ड्रॉर में, क्योंकि नीचे पूरा फ्लोर है ना इसमें। लेकिन अगर आप एसएस बास्केट में कुछ गिर गया तो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सब जगह पे गिरेगा। इसमें क्या है, गिरा तो उसी के अंदर अंदर ही रह जाएगा। तो ये इसका प्लस पॉइंट भी समझ लो, माइनस पॉइंट भी समझ लो। आप काफी जगह पे ये इसका जो ना ग्रेजुअली जैसे जैसे पुराना हो जाता है तो इसका मूवमेंट जरूर जाम होने लग जाता है या थोड़ा ऐसे अटकने लग जाता है, अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का आपने चैनल्स वगैरह नहीं ली हुई है तो। ये एक छोटी सी माइनस पॉइंट हो सकती है। लेकिन अब कोई भी चीज़ पुरानी होती है तो थोड़ी ख़राब तो होती है, लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी ले लेते हैं तो रिलेटिवली चलता है। लेकिन इसमें एक समस्या जरूर है, कुछ अगर मान लो धूल मिट्टी वगैरह अगर उसमें ट्रैप हो गई तो थोड़ा मूवमेंट इसका टाइट होने की संभावना है। और चूंकि अच्छा है, बेटर है, दिखता भी सुंदर है, तो एसएस बास्केट से थोड़ा ये महंगा भी है। और जितना बड़ा ब्रांड लेंगे उतना और भी ज़्यादा महंगा हो जाता है। जो पूरा किचन का जो कॉस्ट होता है ना, उसका जो मेजर कंपोनेंट होता है ये हार्डवेयर, जो महंगे हार्डवेयर होते हैं ये, और जो कुछ किचन को स्मार्ट बनाने के लिए जैसे माइक्रोवेव लगाया आपने या इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इक्विपमेंट्स, किचन इक्विपमेंट्स अगर आप ऐड करते हो तो उसकी वजह से किचन की कॉस्ट बढ़ती है। फिर किचन को ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए जो आप शटर्स वगैरह में एक्रिलिक सीट्स वगैरह या महंगी से महंगी सीट लगाते हैं, उसकी वजह से किचन थोड़ा ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो ये गलत फहमी मत रखिएगा कि मॉड्यूलर किचन बनाना महंगा है। महंगा आप चाहो तो महंगा बना सकते हो, नहीं तो आप लाख 1.5 लाख रुपए में आप आराम से अपने किचन को मॉड्यूलर में कन्वर्ट कर सकते हो टेंटेटिवली। डिपेंड करता है कि आपका किचन कितना बड़ा है। तो मुझे उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो दोनों तरीके के ड्रॉर को डिफरेंस बताते हुए अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक दे दीजिएगा, आपको लगे किसी से शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दीजिएगा। यहाँ तक आ गए हैं वीडियो देखते देखते और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी सारी चीज़ें सब ठीक है। जो हमारी दादी जी नीचे फ्लोर पे बैठ के बनाती थी खाना, तो भी बहुत बढ़िया स्वादिष्ट, उल्टा रादर वो ज़्यादा टेस्टी बनता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वही अच्छा है, ये ज़्यादा स्मार्ट है। अगर उनके टाइम पे ये होता तो उनको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। इमेजिन करिए कि आपकी दादी जी अगर आती हैं और आप उनको ये मॉड्यूलर किचन देते हो तो उनको खुशी ही होगी, इतना सुंदर ऑर्गेनाइज किचन देख के। लेकिन आप अपने शरीर का जरूर ध्यान रखिएगा, ढंग का खाना खाइए, मॉड्यूलर किचन में बना करके अच्छी अच्छी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें खाएं जो आपके शरीर के लिए फायदेमंद हो। अच्छी चीज़ें खाइए, स्वस्थ रहिए और दुनिया के सबसे प्यारे दो शब्द, जय हिंद।